संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह आयोग भारत के केंद्रीय भर्ती अभिकरण या निकाय है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन सांविधानिक प्रावधानों के अधीन किया गया है। सर्वप्रथम ली आयोग की संस्तुतियों पर सर्वप्रथम 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तत्पश्चात 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक संघ लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, इसे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी कहा जाएगा, और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। किंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करें कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और इस आशय का संकल्प संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का उपबंध करेगी। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के गठन, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युत आयोग की शक्तियों, उन्मुक्तियों, कार्यों आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। संरचना, कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 9 से 11 सदस्य होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। अर्थात यह राष्ट्रपति तय करेगा कि यूपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का भी उल्लेख नहीं है, किंतु इतना अवश्य कहा गया है कि आयोग के 50% सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव प्राप्त हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति भी संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि एवं पदच्युत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष की अवधि तक दोनों में जो पहले हो पद धारण करते हैं। वे इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर एवं मुद्रा युक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगला प्रावधान यह है कि इन्हें इनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व संविधान में उपबंधित प्रक्रिया के माध्यम से पदच्युत भी किया जा सकता है। अब प्रश्न है, इनकी पदच्युत के लिए संविधान में उपबंधित प्रक्रिया क्या है? इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु पदच्युत के मामले में वह स्वतंत्र नहीं है, अपितु उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तात्पर्य यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युत आसान नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को आरोपों की जांच करने को कहेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जांच में अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया तो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति सिफारिश के अनुसार कार्यवाही करने को बाध्य होगा। आयोग के कार्य। संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। नंबर 2, निजी प्रबंधन से संबंधित कुछ विषयों पर परामर्श देना। नंबर 3, संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है।
नंबर 4, संसद स्वयं द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार कर सकती है, जिसमें कारपोरेट निकाय के निजी प्रबंधन के कार्य भी शामिल हो सकते हैं। आयोग की स्वतंत्रता एवं उन्मुक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी अपने कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कर सके, इस हेतु संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। नंबर 1, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें संविधान में वर्णित आधारों पर ही और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के उपरांत दी गई सिफारिश पर ही हटा सकते हैं। इनकी पदच्युत के मामलों में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर नहीं लागू होता है। नंबर 2, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता।